दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपसे इस्लामाबाद डेरा इस्माइल खान मोटरवे का ज़िक्र करने जा रहा हूं। तो इसकी मुकम्मल मालूमात मैं आपसे शेयर करूंगा। दोस्तों ये मैं आपको बता दूं कि ये हकला डेरा इस्माइल खान, जिसे इस्लामाबाद डेरा इस्माइल खान मोटरवे भी कहते हैं, ये असल में एक वेस्टर्न रूट का प्रोजेक्ट है जो कि सीपैक का हिस्सा है। तो वेस्टर्न रूट की बहुत बात की जाती थी कि ये लेट बनाया जा रहा है, तो आज इसकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। वैसे तो वेस्टर्न रूट बहुत लंबा होगा, लेकिन इसका एक छोटा सा पार्ट हकला डेरा इस्माइल खान, या नाम कुछ अजीब सा भी रखा गया है, इसे बरहमा बत्तर यारिक मोटरवे भी कहते हैं। तो ये मेरे ख्याल से दरमियान में आने वाले इलाके होंगे, या सिटीज़ के अंदर जो इलाके होती हैं उनके नाम पर इसे इस मोटरवे से भी मंसूब किया जाता है। दोस्तों वैसे तो ये 4 लेन मोटरवे होगी और नॉर्थ से साउथ की जानिब ये पहली होगी, यानी इस्लामाबाद जैसा कि आपको पता है कि नॉर्थ की साइड की तरफ है। अगर तो हम डेरा इस्माइल खान को देखें तो दोस्तों ये नॉर्थ से साउथ की तरफ मोटरवे जाएगी। ये 285 किलोमीटर मोटरवे होगी और माइल्स में 177 माइल्स। तो दोस्तों ये चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर का एक वेस्टर्न पार्ट होगा। तो दोस्तों इसकी बाकी डिटेल शेयर करने से पहले मेरी हमेशा की तरह तमाम दोस्तों से गुजारिश रहेगी कि प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ मौजूद बेल के आइकन पर क्लिक कर दें। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना भी मत भूलिएगा, ताकि एक रोशन पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने लाया जा सके। तो दोस्तों ये इस्लामाबाद रावलपिंडी के मेट्रोपॉलिटन एरिया को कनेक्ट करेगी साउथ पंजाब, इसी तरह KPK और आप ये कह लें कि शुमाली बलूचिस्तान के साथ। तो ये मोटरवे बहुत ही अहमियत की हामिल है, जैसा कि मैं आपको इसकी लेंथ बता चुका हूँ 285 किलोमीटर। तो इसे N50 नेशनल हाईवे भी हम कह सकती हैं। इसे इस्लामाबाद इसका एक एंड होगा और दूसरा एंड डेरा इस्माइल खान होगा। दोस्तों इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की अगर मैं बात करूं तो मई 2016 में इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई थी। तो दोस्तों ये 4 लेन कंट्रोल्ड एक्सेस मोटरवे होगी और इसे हकला इंटरचेंज से एक्सटेंड किया जाएगा, जहां से ये साउथ पंजाब की तरफ जाएगी और डेरा इस्माइल खान में जाकर इसका खात्मा होगा। तो ये KPK तक आप समझ चुके होंगे कि मोटरवे होगी। तो दोस्तों दरमियान में इसके कुछ पार्ट आएंगे जिन्हें हम टाउन्स भी कह सकते हैं, जिनमें पिंडी, गिब, तरप और मियांवाली के इलाके भी होंगे। दोस्तों इसी तरह ये सिंध, सागर, डोप रीजन से भी गुजरेगी और यहाँ कुछ फ्लाई ओवर भी बनाए जाएंगे, जैसा कि मैं आपसे पहले भी एक फ्लाई ओवर का जिक्र कर चुका हूँ जो कि दरियाई सिंध के ऊपर बनाया जा रहा है। दोस्तों इसकी स्पेसिफिकेशन की अब बात कर लेता हूँ। तो ये एक्सप्रेस वे मोटरवे होगी, इसमें 11 इंटरचेंज होंगे, इसमें 19 फ्लाई ओवर होंगे और ये 6 लेन फ्लाई ओवर होंगे। इसमें 15 ब्रिज होंगे। दोस्तों ब्रिज और फ्लाई ओवर में थोड़ा सा अगर आप डिफरेंस ख्याल कर लें तो आपको पता होना चाहिए कि अगर 2 एरिया के दरमियान कहीं गैप आ जाए, जैसा कि खाई आ जाए या आप ये कह लें कि कोई दरिया आ जाए, तो उनके दरमियान जो बनाया जाता है उसे ब्रिज कहती हैं। बाकी जो फ्लाई ओवर होता है वो तो आपको पता है कि सड़कों के ऊपर भी बना दिया जाता है। तो ये फ्लाई ओवर 19 होंगे और ब्रिज 15 होंगे, और जो ब्रिज होंगे ये 4 लेन होंगे। फ्लाई ओवर मैंने आपको अभी बताया कि 6 लेन होंगे और जो ब्रिज होंगे ये 4 लेन होंगे। दोस्तों ये भी मैं आपको बता दूं कि ओवरऑल अभी तो ये मोटरवे 4 लेन होगी, लेकिन इसे फ्यूचर को डिसाइड करते हुए बनाया जा रहा है कि फ्यूचर पाकिस्तान का क्योंकि काफ़ी ब्राइट होगा और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो कोशिश यही होगी कि इसे इस तरह डिज़ाइन किया जाए, बल्कि ये डिज़ाइन हो चुकी है इस तरह कि फ्यूचर में इसे बहुत जल्द 6 लेन में भी कन्वर्ट किया जा सकेगा। दोस्तों मज़ीद यहाँ कलवर्ट 259 बनाए जाएंगे। तो कलवर्ट की एक तस्वीर आपके सामने आ रही होगी, वो आप देख लें। तो आपको पता है कि अगर एक मोटरवे गुजर रही है तो आपको पता है कि ज़्यादातर मोटरवेज पाकिस्तान में क्योंकि गांव वगैरह और इस तरह के एरिया से भी गुजरती है, तो 2 मुख्तलिफ टाउन को कनेक्ट करने के लिए, या आप ये कह लें कि 2 मुख्तलिफ खेतों को कनेक्ट करने के लिए और रास्ता बनाने के लिए ये मोटरवे के नीचे से कलवर्ट बना दिए जाती हैं। तो इस मोटरवे में 259 कलवर्ट बनाए जाएंगे। इसी तरह दोस्तों 3 मेजर ब्रिज बनाए जाएंगे जो कि 6 लेन होंगे। एक तो रिवर सवान के ऊपर बनाया जाएगा, दूसरा रिवर इंडस के ऊपर
और तीसरा रिवर कुरम के ऊपर बनाया जाएगा। दोस्तों ये मोटरवे 100 मीटर चौड़ी होगी और इसे इस तरह डिज़ाइन किया जा रहा है कि ये 4 लेन से 6 लेन भी बड़ी आसानी के साथ कन्वर्ट हो सके और ये फ्यूचर को डिसाइड करते हुए किया जाएगा ऐसा कि जब ट्रैफिक का वॉल्यूम बहुत बढ़ जाएगा। दोस्तों इसकी अगर कंस्ट्रक्शन की बात करूं तो पाकिस्तान एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द नेशनल इकनॉमिक काउंसिल की जानिब से इसे अप्रूव अप्रैल 2016 में किया गया था, लेकिन इस पर कंस्ट्रक्शन का आगाज़ मई 2016 में हो गया था। दोस्तों इसी तरह इसकी मुकम्मल होने की डेट जून 2020 रखी गई है कि जून 2020 तक ये मोटरवे मुकम्मल हो जाएगी। यानी आप ये कह लें कि इसके मुकम्मल होने में कोई 4 से 5-6 माह रह चुके हैं। दोस्तों इसकी कंस्ट्रक्शन को 5 हिस्सों में डिवाइड किया गया था। तो फेज़ 1 यरिक से रहमानी खेल सेक्शन है जिसे NLC को दे दिया गया था, यानी फेज़ 1 NLC को अवार्ड कर दिया गया था कि यरिक से रहमान खेल का सेक्शन NLC बनाकर देगी। तो दोस्तों फेज़ 2 रहमान खेल से कोट बेलियाँ तक के सेक्शन को एक SKB नामी कंपनी को दे दिया गया था कि ये कंपनी ये हिस्सा मुकम्मल करके देगी। दोस्तों अगर तो फेज़ 3 की बात की जाए तो ये 55 किलोमीटर या 34 माइल्स का इलाका होगा। ये बेरूली से तरफ सेक्शन होगा और ये FWO कंप्लीट करके दे रहा है। दोस्तों इसी तरह फेज़ 4 की बात की जाए तो ये 62 किलोमीटर का एरिया बनता है और ये तरफ से पिंडी गेप सेक्शन बनता है और ये JKB नामी कंपनी बनाकर दे रही है। इसी तरह दोस्तों फेज़ 5 की अगर बात की जाए तो ये 63 किलोमीटर का एरिया बनता है और पिंडी गैप से लेकर हंकला इंटरचेंज तक का ये सेक्शन बनता है। तो दोस्तों ये भी JKB नामी कंपनी बनाकर दे रही है। दोस्तों अब मैं मज़ीद आपको ये भी बता दूं कि इन 5 पार्ट में एक ही बार में काम का आगाज़ किया गया था, यानी एक ही बार में तब से ये बनाई जा रही है 2016 से और 2020 के जून तक ये मुकम्मल हो जाएगी मोटरवे। तो दोस्तों इस वक्त इतनी ही इन्फॉर्मेशन इस मोटरवे के बारे में अवेलेबल थी और ये चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर का एक वेस्टर्न रूट का पार्ट होगा। तो दोस्तों अब तक के लिए इतना ही था। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ मौजूद बेल के आइकन पर क्लिक कर दें। दोस्तों अब तक के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।